नमस्कार साथी, आप देख रहे हैं बिहार टीवी मुजफ्फरपुर। मैं विनोद कुमार। आइए आप लोगों के सामने एक बार फिर भंते थेरोपानंद जी हैं, जो जिनसे जानने का प्रयास करते हैं कि महिषासुर कौन था और दुर्गा महिषासुर की हत्या क्यों की थी। क्या कारण था कि दुर्गा को हत्या करना पड़ा महिषासुर का। नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शक को बताएं कि महिषासुर कौन था एवं दुर्गा को हत्या क्यों करना पड़ा। मैं भिक्षु थेरोपानंद बरेली उत्तर प्रदेश से पत्रकार बंधु विनोद कुमार जी का बिहार 6004 न्यूज चैनल टीवी मुजफ्फरपुर से। पत्रकार बंधु का प्रश्न है कि दुर्गा और महिषासुर का रिश्ता क्या, संबंध क्या। देखिएगा, जब नौटंकी होती है उसमें पात्र बनाए जाते हैं और पात्र बनाते हुए उसकी शादी हो जाती है और नाटक खत्म और रिश्ता खत्म। ऐसे ही इन्होंने अपने अपस्वार्थी यानी अपने स्वार्थी ग्रंथों में लिखा है। एक सम्राट था, सम्राट होता है और उसका नाम महिषासुर होता है। वो क्षत्रिय होता है, नारी पर हाथ नहीं उठाता है, लेकिन महिला को सेट किया, उसे सिखाया कि आप इसके साथ शादी करो और शादी करने के बाद किसी तरह से इसे जान से मार दो, क्योंकि ये तो उससे लड़ नहीं पाए, ये तो हार गए। तब इन्होंने उस लड़की के साथ शादी कर दी। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन इन्होंने एक व्यक्ति को कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि अरे हमने तो तुम्हारी शादी इसलिए की कि आप इनका कत्ल कर दो। तो इन्होंने क्या करा, ये कह के चले गए। दुर्गा ने उसे दारू पिला करके मस्त करके उसका धोखे से वध कर दिया, धोखे से वध कर दिया, सामने नहीं लड़ पाए। तो ये धोखे से, छल बल से ये लोग युद्ध करते हैं। शादी कर दी, शादी करने से पहले ये तय कर दिया, उससे ये तय कर लिया था अलग में कि आपको इस महिषासुर को मारना है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा, ऐसा यूं कहा गया क्योंकि महिषासुर क्षत्रिय था और क्षत्रिय का नियम है बूढ़े पर और नारी पर हाथ नहीं उठाना, बूढ़े पर और नारी पर हाथ नहीं उठाना। तो ये इस चीज़ को भांप गए और इन्होंने दुर्गा से ये कहा कि आपकी हम शादी करा देते हैं और शादी कराने के बाद आप इसको मारेंगे। शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अपने पति पत्नी का पतिव्रता धर्म निभाने लगी। इन लोगों ने क्या काम किया, एक व्यक्ति को जाकर के कहा उस दुर्गा से कि हमने तो तुम्हें मारने को भेजा, कोई गृहस्थ जीवन निभाने को थोड़ी भेजा। तभी उसे एहसास हो गया और उसने महिषासुर को दारू पिलाकर यानी सुरा पिलाकर मस्त करके और उसका वध कर दिया। तो इस हिसाब से तो दुर्गा हत्यारिन हुई। आज के भारतीय संविधान के आधार पर अगर ऐसा कांड आज होता तो दुर्गा को आजीवन कारावास होता। तो कहने का मतलब है कि मैं यहाँ के भारतीय, यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी समाज है, मैं उसको ये संकेत देना चाहता हूँ, जिसने तुम्हारे बुजुर्ग का कत्ल कर दिया हो, आप उसी की पूजा कर रहे हैं, एक अपराधी की पूजा कर रहे हैं। तो ये अनर्थ है, ये धर्म नहीं है।
ये अधर्म है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस पर विचार करें, देखें। देखिए वो कितनी घिनौना इतिहास रहा है कि एक महिला अपने पति की हत्या कर रही है दूसरे के कहने पर। दूसरे के कहने पर हत्या कर दिया, युद्ध से नहीं, उसे नशा में मस्त करके, उसे शराब पिलाकर। क्योंकि स्त्री के अंदर एक गुण होता है ऐसा, जो पुरुष को जो है इतना घुमा फिरा करके गुलाम बना दिया जाता है, और वो महिला गुलाम बना करके उसे शराब पिला देती है। एक शीलवान आदमी को दुशीला बना देती है और उसका नाम राक्षस पड़ जाता है, सुर, उसको सुर कहने लगते हैं। तो इस बात पर हम लोगों को मनन करना है। देखिएगा, जो व्यक्ति सील को तोड़ेगा उसका पतन निश्चित है। जो सील को तोड़कर दुशीले कार्य करेगा उसका पतन निश्चित है। तो मैं नारी समाज को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो महिलाएं हैं, अब दुर्गे की पूजा करने से उसका क्या रहस्य हुआ? उसके रास्ता क्या है कि अपने पति का कत्ल कर देना, दूसरे के इशारे पर कत्ल कर देना। क्या ये पतिव्रता का धर्म है? और जब ऐसे लोगों की पूजा करेंगे, ऐसी संस्कृति में रहेंगे, तो क्या होगा? मैं आदिवासी समाज से ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आदिवासी महिला समाज जागे और ऐसे जो काल्पनिक कथा कहानी इन लोगों ने गढ़ करके और हम लोगों को ऐसा गुलाम बना दिया है, जिससे हम लोग मूर्ख बन गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। सबका मंगल हो, कल्याण हो, साध हो, साधु। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, कृपया अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।